नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 22 की लहर में। और इस वक्त हम पहुंचे हैं कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र। जी हां, कानपुर के किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र इस वक्त बीजेपी के खाते में है। निश्चित तौर पर यहां के लोगों के मन में क्या कुछ है वो जानना बेहद ही ज़रूरी है। और इसलिए हम एक यहाँ पर डोसा का जो बहुत ही फेमस दुकान है उसमें हम बैठ गए हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं। हम भी कॉफ़ी लेकर बैठे हैं, लेकिन लोगों की बात जो हम सुन रहे हैं दूर से, उसमें ये लग रहा है कि लोग काफ़ी कुछ पॉलिटिकली बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो ज़रा चलिए हम उन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं और फिर पता करते हैं कि आखिरकार इस विधानसभा में लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। आइए मेरे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहित दीक्षित नाम है। ये बताइए कि ये जो है किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र, इस वक्त बीजेपी के खाते में ये सीट है। आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं? क्या प्रदेश सरकार जो चल रही है योगी जी की, उससे आप खुश हैं? देखिए, योगी जी की सरकार हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, दोनों भाजपा के हैं। और अगर समस्याओं को लेकर के देखेंगे तो किसी भी सरकार का मूल्यांकन समस्याओं को लेकर के होता है और उनके द्वारा समस्याओं के निदान के लेकर के होता है। तो वर्तमान सरकार को अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार के कोरोना काल में जिस तरीके से मैनेजमेंट रहा, जिस तरीके से गंगा में लाशें तैरती मिली, जिस तरीके लाशों को गाड़ा गया, जिस तरीके से रामनामी बाद में हटाई गई, जिस तरीके ऑक्सीजन के कारण लगभग हमारे और आपके फ़ोन नंबर उठाए तो कहीं ना कहीं उसमें स्वर्गीय हो चुके हैं। तो मैनेजमेंट कोरोना के काल में इस सरकार का अच्छा नहीं रहा। वर्तमान में अगर नौकरियों की बात है तो नौकरियों को लेकर के हमारे सरकारी मुख्यमंत्री जी गलत ट्वीट कर देते हैं। तो आज के युवाओं की जो ज़रूरत है नौकरी, आज के आम आदमी की ज़रूरत है स्वास्थ्य और रोज़गार, इन चीज़ों को लेकर के, इन पहलुओं को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को मैं कमतर पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अपेक्षाएं इस सरकार से वो पूरी नहीं हो पाई 4.5 सालों में। और अगर लोकल की बात करें तो लोकल में भी देखेंगे आप जगह जगह पर। जी, तो आप 22 में किसकी लहर मानते हैं? अब लहर क्या, जिस तरीके से हमारे विपक्षी लोग अगर अपने जो सरकार के मुद्दों, सरकार को घेरेंगे, जिस तरीके से हम आम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनके वादों को देखेंगे, उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे, जिनके मैनिफेस्टो हमें लगेंगे कि कहीं ना कहीं सार्थक है हमारे आम आदमी के लिए, तो उनके साथ आप बताइए। हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो मेन मुद्दे हैं एक आम जनमानस के हिसाब से, महंगाई को देखते हुए स्कूल 1.5 साल से 2 साल से हम लोग बच्चे जा नहीं रहे, फिर भी फीस पे फीस ले रहे हैं। इतना दबाव गार्जियन पे आ रहा है। गार्जियन मतलब इतनी फीस लंबी लंबी देने। समझ गया, ये सारी बातें सरकार से खुश हैं कि नहीं? सरकार से मुझे उम्मीद तो बहुत थी जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री में चयन हुआ था, कि लगा कि देश के प्रति, ये जनता, आम जनता के प्रति कुछ साथ देंगे। लेकिन 1.5-2 साल से जो आम जनता के प्रति जो कोरोना का काल आया, उस पर कहीं ना कहीं सिंपैथी और आम जनता के पास नहीं पहुंच पाई है, जिससे बहुत ही ज़्यादा कष्ट है उस आदमी, हर आदमी को। महंगाई, बिजली है, तेल है, डीजल है, यही आम जनता का जो जरिया है, इसी से। 22 में किसकी लहर मानते हैं ये बताइए। 22 में देखिए यही आएगा कि अगर अभी भी 5-6 महीने हैं, मुझे लगता है अगर आम जनता के प्रति अगर थोड़ा सा भी सहनशीलता पार्टी के अंदर होगी तो अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर सरकार बनाएंगे ये। जी, चलिए तो आप बताइए। जी, 22 में किसकी लहर मानते हैं? 22 में लहर तो नहीं है, लेकिन योगी जी की सरकार पुनः आएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि प्रदेश में हमारे लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। इस प्रदेश में केवल एक ही समस्या थी, वो थी लाइन ऑर्डर की, और उसको योगी जी ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है और उनका पूरे प्रशासन पर नियंत्रण है, और इससे हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, आप बताइए। देखिए, हम लोग सब मध्यम वर्ग के आदमी हैं, और मध्यम वर्ग को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, वही सरकार में पूरी नहीं हुई है। और जहाँ तक लहर की बात है तो भाजपा की कोई लहर नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई भी पार्टी है वो जीत सकती है, इसका कोई लहर नहीं, अभी मौजूदा जो आपके एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, उनके कामकाज से खुश नहीं है? नहीं, उन्होंने काम तो किए हैं, लेकिन एक ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ काम नहीं दिख रहा है जो उन्होंने ऐसा कुछ काम किया। बिल्कुल, देखिए अक्सर होता ये है कि किसी भी आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, चाय की दुकान पे चले जाइए, तो वहाँ जो चर्चा होती है ना, वो जुनून चर्चा, क्योंकि वहाँ पर सब रंग के लोग होते हैं और वो विधानसभा के हाल को लेकर, ज़मीनी हकीकत को लेकर, कामकाज को लेकर वो सही विश्लेषण करते हैं। इसलिए हमने यहाँ बैठकर कोशिश की कि लोगों की बातचीत करें। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए, सरकार से खुश हैं आप? मौजूदा सरकार से? नहीं, खुश नहीं। क्यों? विकास कार्य जो है वो जिस स्पीड में होने चाहिए उस स्पीड में नहीं हुए। अब बताइए, कोरोना काल में फ्री में राशन, घर घर पेंशन, जल,
तमाम चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। फ्री में राशन मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला। मैंने खुद कई लोगों के राशन कार्ड अप्लाई कराया जो अभी तक 6-6 महीने साल भर हो गए उनको चक्कर लगाते हुए, अभी तक उनके राशन कार्ड बन के नहीं आए। वास्तव में जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये समस्या है। तो आप मौजूदा सरकार से खुश नहीं? नहीं, तो 22 में किसकी लहर मानते हैं? अभी किसी की लहर नहीं है, अभी तो चल रहा है, देखिए क्या होता है 22 में। बिल्कुल, यानी लोग मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 22 में किसकी लहर, जनता क्या चाह रही है, वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, रोहित अवस्थी। अच्छा, एडवोकेट हैं, तो क्या सरकार ठीक ठाक चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है और योगी जी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक इतिहास में भारत के लिया है और योगी जी दोबारा रिपीट कर रहे हैं और 400 सीटों से रिपीट करेंगे। अच्छा, यहाँ कानपुर में 10 विधानसभा सीट है, इस वक्त 7 है बीजेपी के पास, 2 सपा के पास, 1 कांग्रेस के पास। क्या लगता है आपको कि 10 के 10 सीटें बीजेपी जीत लेगी? 10 की 10 सीटें बीजेपी की आएंगी। क्यों ऐसा बीजेपी ने क्या किया है? बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कर दिया है। जो काम हो रहा है, रोड का काम देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का काम देखिए, किसी भी विभाग का काम देखिए आप, बहुत अच्छा काम चल रहा है और दूरगामी काम है। आज से नहीं, लॉन्ग टर्म उनके वो है, माफियाओं पे बुलडोजर चल चुके हैं। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम पूरे यूपी में कहीं भी नहीं बचा है। कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए छोटे अपराध जिसको प्रेटिक क्राइम्स बोलते हैं वो तो नहीं रोके जा सकते, लेकिन बड़े अपराध कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो ये सभी लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर आए हैं, एक ही साथ बैठे हैं, लेकिन मैं सबकी राय जानना चाहता हूँ। आप बताइए। जी भैया, 22 में किसकी लहर है? लहर तो भैया अपने बाबा जी की है। अच्छा, भैया ने अभी बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार पूरी तरीके से सही कार्य कर रही है। बाकी कुछ मामले में मतलब कि हम भी दुखी हैं, महंगाई के मामले में, शिक्षा के मामले में। लेकिन अब ये जो कोरोना की वजह से सरकार जो है कुछ परेशानियों में चल रही, तो एक बार हम लोग फिर मौका दे रहे हैं कि सरकार को 2 साल का जो समय ही खराब हो गया, तो हो सकता है कि उस वजह से कुछ चीज़ें जो है पब्लिक को सामना करनी पड़ रही हैं। अच्छा, आप बताइए। सरकार तो इनकी नहीं बनी, क्योंकि जिस हिसाब से 4.5 साल का कार्यकाल है और जिस विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, उसी विधानसभा के प्रतिनिधि द्वारा काम अगर देख लिए जाएं तो हम लोगों को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जनता परेशान है। 4.5 साल में देखिए ना, चाहे नोटबंदी से लेके कहीं तक भी जाइए, आम जनमानस परेशान है। प्राइवेट का जो वर्कर है, मध्यम वर्ग की है, उसके पास आज कुछ है क्या? नहीं है। 15 लाख से शुरू हुए थे, 5 किलो अनाज पे आकर समाप्त हो गए, कहाँ कुछ है। तो इसलिए हमें तो नहीं लगता कि जो चीज़ है, आपने जैसा कहा कि 10 सीटें हैं, 10 सीटें में भी इनकी 7 सीटों में से भी इनकी सीटें जाएंगी, ये बात कन्फर्म है। बिल्कुल, चलिए कुछ आम लोगों से, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर आए हैं, चाय पी रहे हैं सब लोग, सबसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? बतासे का काम करते हैं। किसका काम कर रहे हैं? पानी के बतासे का काम करते हैं। पानी के बता। अच्छा, तो ये बताओ कि सरकार अभी जो चल रही है वो ठीक चल रही है? ठीक चल सरकार तो ठीक चल रही है। हमारे राशन पानी को ध्यान दीजिए, डीजल पेट्रोल को ध्यान दीजिए। हमें जिस चीज़ की मैन आवश्यकता है, क्या चाहिए? इस समय रिफाइंड इतना महंगा है कि हमारे बतासे में हमें दाल रोटी खाना ही मुश्किल दिख रहा है। हमें सरकार से अपेक्षाएं जो थी मन के, वो नहीं पूर्ण हमारी हुई हैं। अच्छा, तो अब क्या चाहोगे 2022 में? क्या क्या चाहते हो? जो हमारे लायक सुविधा करेगा हम तो उसी को चाहेंगे। तो अभी आपके बस्ती में, मोहल्ले में, आपकी बिरादरी के लोग, या आप क्या चाह रहे हो, किसे वोट दो? अभी तो मन संतुलन है ही नहीं आदमी का। अच्छा, गुस्से में है? फिर भी खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। इस चीज़ को देखिएगा ज़रा। हम लोगों ने मेहनत करके बटन तो आपने बीजेपी पे ही दबाया, पूर्ण रूप से दबाया, हाथ उठा के दबाया। तब तो बिल्कुल उल के फांद के नाच के भी आप लोग के सहमत में ही रहे। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग को, मेरे समय मैं पत्रकार हूँ, मैं सबका ओपिनियन लेता हूँ, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ। तो मुझे पार्टी से मतलब नहीं है ना, मुझे तो अपने राशन पानी डीजल पेट्रोल को देखना है, जिस चीज़ से हमें पैदावारी और मुझे खाने की चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश हूँ सरकार से। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 2022 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। यहाँ के जो मौजूदा अभी जो विधायक हैं, एमएलए, वो काम ठीक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल काम कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट के लिए ये सरकार ने ऐसा क्या किया है जो फिर से सरकार करे? अभी तो कोचिंग फ्री पढ़ा रहे हैं लोगों को। आरटी के तहत बच्चों को स्कूल में एडमिशन में मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को मिले, राशन के फॉर्म भराए गए, उनको राशन मिला निःशुल्क, नवंबर तक मिल रहा है। और क्या चाहिए? कानपुर में सबसे बड़ी सौगात मेट्रो दी है, जो कि नवंबर में शुभारंभ भी होने जा रहा है। योगी जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनेगी। चलिए, सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी राय है, ये आम लोग हैं,
जिनकी विचार, जिनकी राय हमने जानने की कोशिश की और आप तक हम पहुंचाए हैं। आगे चलते हैं अगले विधानसभा में और वहां की राय लेते हैं कि जनता आखिर क्या सोच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंचे हैं कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, यहाँ सुरेंद्र मैथानी विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। पहले यहाँ से सद्दे पचौरी हुआ करते थे, लेकिन जब वो सांसद बन गए तो ये सीट खाली हो गई। इसके बाद सुरेंद्र मैथानी यहाँ से बीजेपी के विधायक बने। अब सवाल ये है कि हम जहाँ पर खड़े हैं ये दमौली टेम्पो स्टैंड है, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, लेकिन ये विधानसभा का जो मूल बातें हैं यहीं से निकलकर सामने आती है। और आपको बताया कि यहाँ लस्सी की दुकान है, यहाँ पर गर्मी का मौसम है, धूप काफ़ी है, लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं लस्सी पीने के लिए। और इसलिए आज हमने लस्सी की दुकान से ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस विधानसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रति लोगों का रवैया क्या है। क्या मौजूदा सरकार से लोग खुश हैं या फिर 22 में किसी और की लहर है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से, जो कुछ लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अंशु जायसवाल। अच्छा, ये बताइए, ये इस विधानसभा में सब कुछ अच्छा काम चल रहा है, आपके जो विधायक हैं काम अच्छा कर रहे हैं? नहीं, काम तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं अभी तक। हाँ, तो 22 में किसकी लहर है? 22 में अब ये विधानसभा तो है 50-50 है मामला इस बार, कांग्रेस या फिर भाजपा। अच्छा, कांग्रेस या भाजपा। हाँ, और समाजवादी पार्टी या बसपा का? बसपा का यहाँ ये गढ़ नहीं है, ना समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये शुरू से भाजपा का कभी रहा है, कभी कांग्रेस का है। अच्छा, ये जो सीट है ये हमेशा से गोविंद नगर या तो कांग्रेस के खाते में रही है या फिर भाजपा के खाते में। और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। अच्छा, ये बताइए, इस बार क्या देख रहे हैं आप? 22 में किसकी लहर? 22 में बिल्कुल निसंदेह भाजपा की लहर है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है पूरे प्रदेश में। हमारे विधायक जी सर्वसुलभ हैं और जहां उनकी आवश्यकता होती है तत्काल पहुंचते हैं और कार्य में तो उनका हाथ कोई नहीं रोक सकता। इतना बढ़िया कार्य करा रहे पूरी। क्या काम करवाए बताइए गोविंद नगर? जैसे सड़कों के मामले, जो तमाम काफ़ी समय से सड़कें खराब थी इस क्षेत्र की, उन सड़कों को उन्होंने तत्काल प्रायोरिटी पे उनको बनवाने का कार्य किया है। तमाम सड़कें पास हो गई हैं जो बनने की स्थिति में है। आने वाले समय में आम जनता के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं, जब उनकी आवश्यकता पड़ती है आप याद कीजिए, हमेशा मौजूद रहते हैं। तो जहाँ तक आने वाले चुनाव की बात है तो भाजपा का पलड़ा हमेशा हर पार्टी से भारी। अच्छा, आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुमित पावा है। बताइए 22 में किसकी लहर देख रहे हैं? निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आएगी, योगी मोदी सरकार, जो कि मेरे ख्याल से योगी जी ने अपने आप में एक अनुपम सरकार बना कर उन्होंने क्या ऐसा किया है कि फिर से आप चुनना चाहते हैं? बता रहा हूँ मैं। देखिए, जो एक सुरक्षा का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में, एक विकास का माहौल जो पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो सहज उपलब्ध कहीं नहीं है मेरे ख्याल से पूरे देश में। और जनता आज की डेट में यही चाह रही है कि योगी जी की सरकार जो है ये अनादिकाल तक योगी जी की सरकार ही बनी रहे, बार बार योगी सरकार। ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम शिवा ठाकुर है, मैं यहाँ का। किसकी लहर है? 22 में लहर योगी जी की ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे विधायक जी का काम बहुत सराहनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी बहुत परेशान है, क्योंकि व्यापारियों की समस्या कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं आप लोग कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं व्यापारी के साथ समस्या आई, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिबेट मिलनी चाहिए व्यापारी को, जो कि सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिली है व्यापारी वर्ग को। अच्छा, व्यापारी को कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। आप बताइए भाई साहब, क्या आपके इलाके में क्या चर्चा हो रही है? चिट्ठी वाले विधायक हैं, चिट्ठी लिख देते हैं हर काम की, और चिट्ठी का क्या होता है नहीं पूछते हैं। वर्तमान में हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ आसपास विधायक जी का कोई काम नहीं बताया जा सकता है। और क्षेत्र का एक हिस्सा जो है गोविंद नगर विधानसभा का, पिछले 3 महीने से विधानसभा से कटा हुआ है, उसके लिए भी पहल नहीं करी है। एक ओवर ब्रिज है, उसका भी शिलान्यास तो किया गया, उसके उद्घाटन के लिए तरस रहे लोग। उस क्षेत्र का हाल ये है, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर 2 सड़कें उसकी बन रही है तो उसका क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है। ये हाल है इस पूरी विधानसभा का। सीटीआई नहर से अगर आए होंगे आप, तो उस नहर में देख लीजिएगा प्रदूषण क्या हाल है। प्रदूषण पे नहर की पुलिया, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से अगर हम 200 मीटर चलें, हजारों लोगों का आवागमन है। इनकी आंखों पर दूसरा ही चश्मा चढ़ा हुआ है। अगर काम के नाम पर वोट मिलेगा यहाँ पर, तो आपकी परिवर्तन निश्चित है, यहाँ पर परिवर्तन होगा इस विधानसभा में, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, यानी किसकी लहर है? लहर तो देखिए, लहर की बात नहीं है यहाँ आपकी काम वाला चाहिए, चिट्ठी वाला नहीं चाहिए। कौन है काम वाला? तो दिखाई देगा, जैसा कि आप खुद भी समझ रहे हैं लोगों को। देखिए, ठीक है, आप बताइए। हाँ भाई साहब, ये विधानसभा जो है गोविंद नगर, बीजेपी के विधायक हैं इस वक्त, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो हम नहीं कह सकते कि हम हैं, मगर उनसे कोई हमें नाराज़गी भी नहीं है। हमें योगी राज में 3 चीज़ मिली है। बिजली सही मिलने लगी,
रोड अच्छी मिल गई और सही तो अखिलेश सरकार की देन है। देखिए जो बिजली तो नहीं 24 कानपुर में बहुत नहीं आता था भाई। ये रोड आज से थोड़ी बनी हुई, पहले से बनी हुई है। हम जो बता रहे हैं। एक मिनट देखिए, ये जो है हाँ ठीक है, एक मिनट। लस्सी के जो दुकानदार हैं, मैं समझ गया, लस्सी दुकान पे बहुत सारी बातें होती है क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। इधर आइए, आप आइए, आप बताइए क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यही चुनाव की हो रही है। तो क्या मतलब किसकी लहर है 22 में? लहर में इसकी सपा की। सपा की लहर है। अच्छा, कैसे कैसे क्या उसका काम है और क्या काम है? ये जब ये रोड और बत्ती सब उसी की तो बनाई हुई है, उसी की तो बनाई हुई है। ये जो सरकार मौजूदा हमारे मोहल्ले का पार्क सदैव पचौरी आए थे 2014 में, आज तक नहीं बना, आज तक नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। ये रोड अब बने। इस बार यहाँ से कांग्रेस आएगी। यानी अब बनी तो किसने बनवाई? आप एक मिनट आप बताइए। हाँ अब यहाँ भैया किसकी लहर है आप बताइए? यहाँ आपकी बार तो सपा की लहर है जी। क्यों? अब इसलिए उसका काम बोलता है, अखिलेश का जी। हाँ काम बोलता है। आप बताइए। भाई साहब देखिए, मैं प्रामाणिकता के साथ आपको कह सकता हूँ कि 2022 में